आपका होने वाला बच्चा पेट में डिस्ट्रेस में है, आपको ये कैसे पता चलेगा? बच्चा खुद तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, आपका बच्चा अगर डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो वो आपको सिग्नल्स भेजेगा और आपको उन सिग्नल्स को कैच करना है, उनको समझना है और उस पे एक्शन लेना है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सिग्नल्स बताने जा रही हूँ, अगर आपका बेबी आपको वो सिग्नल्स दे रहा है, तो यू हैव टू बी अलर्ट और फौरन से पहले आपने अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अब देखा जाए तो बच्चे की तो कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा क्या होगा? ना तो वो ख्वाब में आपको कुछ पता चलेगा, ना घर बैठे आपकी कोई बॉडी रीडिंग ऐसी है कि वो आपको बता सके कि बच्चा डिस्ट्रेस में है। जैसे हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं और बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है, तो उसका एक पैटर्न आता है। उस पैटर्न को देखकर तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा पेट के अंदर डिस्ट्रेस में है, वो क्योंकि हमारे पास एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। लेकिन घर में मौजूद, घर में रहते हुए ऐसे क्या सिग्नल्स हों जो कि आपका बेबी आपको दे और आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इसको अब जो है वो कुछ मैनेजमेंट की जरूरत है, कुछ टेकअप करने की जरूरत है। उसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है ब्लीडिंग। अगर तो आपको ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो थोड़ी है चाहे वो ज्यादा है, 9 माह का कोई भी टाइम है, कोई भी दिन है, कोई भी हफ्ता है, अगर आपने अपनी अंडर पैंट में, अपने अंडरवेयर पे कोई स्पॉट देखा है, कोई गश ऑफ ब्लड देखा है, दैट इज एन अलार्मिंग साइन। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो बच्चे की आंवल है, हो सकता है वो फटी हो। आपका जो प्लेसेंटा है, अगर वो लो लाइंग है तो उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। आपकी जो यूट्रस है, उसमें जो कुछ वेसल्स हैं, हो सकता है कई दफा वो प्रॉब्लम कर रहे हैं और वो बच्चे को जो है, बच्चे को भी उसी प्रेशर से जो है वो ब्लड जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवल फटने की जो ब्लीडिंग है वो इतनी खतरनाक होती है कि वो बेबी उसमें, ये सिर्फ मिनट्स की गेम होती है। इसको कैचअप करने के लिए क्या जरूरी है कि टाइमली जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है, आपको अस्पताल दौड़ना। अब जो भी आपकी गेस्टेशन ड्यूरेशन है, यानी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है, उस पे सबसे पहला काम जो आपकी डॉक्टर करती है वो आपका स्कैन करेंगे। हमें स्कैन करके, बिकॉज हमें डायग्नोज करना है कि वेयर इज द प्रॉब्लम। प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, आपके यूरिन का कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर तो प्लेसेंटा खुदा न खास्ता एब्रप्शन हो गई है, फट चुका है, तो फिर ये तो एक ह्यूज इमरजेंसी है। उसके बाद हमें बेबी को सेव करने के लिए चाहे आपकी जो भी जेस्टेशन है, हमें एक अपना एक्शन लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकती है। अगर आपका टाइम पूरा है और प्लेसेंटा फट चुका है, तो फॉरन ऑपरेशन के लिए हमें आपको रेडी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका टाइम कम है, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ब्लड निकला है, कितनी एब्रप्शन हुई है, क्या वो कंट्रोल हो चुकी है, तो फिर उसके हिसाब से आगे आपकी फर्दर जो है वो मैनेजमेंट होती है। और जो ये कई दफा एब्रप्शन होके सब कुरियोनिक हीमाटोमा बन जाता है, जो कि एक सर्टन उसका वॉल्यूम होता है। फिर बाद में फॉलो ऑन स्कैन्स के साथ हम उस जो वॉल्यूम है उसको देखते रहते हैं। उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको इंजेक्शंस या फिर जो कैप्सूल्स हैं वो दे दिए जाते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि आपका बेबी देता है, वो है चेंज इन द पैटर्न ऑफ मूवमेंट। नॉर्मली आपको दिन में जो मूवमेंट फील होती है, कितनी मूवमेंट्स फील होती है, मूवमेंट की इंटेंसिटी कितनी होती है, रात में कितनी होती है। अगर आपको ये लगता है कि बेबी का पैटर्न चेंज हो गया है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स कम हो गई हैं, या कई दफा बहुत एक्सेसिवली बच्चा मूव कर रहा है, तो मैंने देखा है पेशेंट्स बहुत खुश होती हैं कि जी बच्चा बहुत ज्यादा तेज तेज मूव कर रहा है। इवन वो भी एक डिस्ट्रेस सिचुएशन होती है। आपको बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न का ध्यान रखना है। कोई ऐसा टाइम आप ले लें, उसमें 2 घंटे देखें। उस 2 घंटे में अगर आप बच्चे की 10 दफा मूवमेंट हो जाती है तो ठीक है। लेकिन अगर उस 2 घंटे में 1 या 2 दफा मूवमेंट हो रही है, या आपने पूरे दिन से मूवमेंट काउंट करना शुरू की और अभी तक जो है आपको लगता है कि घंटे में सिर्फ एक आधी मूवमेंट होती है, तो दैट इज वेरी अलार्मिंग। बच्चे कुछ देर सोते हैं, कुछ देर मूव करते हैं। 2 से 3 घंटे तक अगर आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुई, उसके बाद आपको करना क्या है? आपने कुछ ठंडा लेना है या कुछ मीठा ले लें, 10 से 15 मिनट की वॉक करें और जाके बेड पे लेफ्ट साइड की करवट लेकर लेट जाएं। उसके बाद भी अगर आपको विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स मूवमेंट फील नहीं होती, तो ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी अलार्मिंग साइन। आपको
नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको अपनी डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है या फिर यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। जेस्टेशन पर डिपेंड करते हुए अगर आपकी आपका 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो हम सबसे पहले आपकी सीटीजी निकालते हैं। सीटीजी इस तरह से होती है जैसे हम ह्यूमंस की ईसीजी होती है, उसी तरह फीटस जो है वो भी एक छोटा सा ह्यूमन होता है, तो हम उसका हार्ट बीट का पैटर्न सीटीजी मशीन पर देखते हैं। उस पे फिर हमें पता चलता है जो हार्ट बीट का मिनिमम 120 और मैक्सिमम 160, इसके दरमियान में अगर हार्ट बीट चल रही है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर 120 से नीचे आ रही है या 160 से क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा डिस्ट्रेस में है। और जो वो आपको सिग्नल्स दे रहा था कि मूवमेंट कम हो रही है, तो वो जिसको आपने पिक कर लिया, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि आपने उस सिग्नल को पिक करके फौरन से आपने मेडिकल हेल्प के लिए आ गई। अब डिपेंडिंग अपॉन जो जेस्टेशन हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं कि अगर तो आपके पूरे 9 मंथ्स हो चुके होते हैं तो अकॉर्डिंगली हम डिलीवरी प्लान करते हैं। आप अगर इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है लंग मैच्योरिटी के, वो लगाए जाते हैं। अगर पहले आपका सी सेक्शन है तो लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस लगाकर हम आपका सेक्शन प्लान कर देते हैं, और अगर डिलीवरी है तो इंडक्शन भी प्लान की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि एक तो स्कैन पे क्या आया। स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उस पर डॉपलर कराते हैं, एसडी रेशियो देखते हैं, और स्कैन पे भी बेबी की मूवमेंट चेक की जाती है। और बेबी के मूवमेंट के स्कैन को बायोफिजिकल प्रोफाइल कहा जाता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में अगर 10 आउट ऑफ 10 हो तो इसका मतलब होता है कि बेबी बहुत हेल्दी है, बेबी की मूवमेंट्स ऑल करेक्ट है, उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई नंबर कटा है उस स्कैन में तो दैट मीन्स कि आपने बेबी का सिग्नल जो पिक किया है आप बहुत सही टाइम पे पहुंची हैं। तीसरा सिग्नल है पेट का दर्द। अब वो पेट का दर्द जो है अनयूजुअल एब्डोमिनल पेन हो सकता है जिसमें एब्डोमिनल टाइटनिंग होती है। फिर वही बात कि डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशन इस दर्द की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर तो 9वें महीने में हो रहा है कि आपको पेट में दर्द है लेकिन पेट साथ में सख्त भी हो रहा है, दैट मीन्स कि या तो ब्रैक्सन हिक्स है या आपको लेबर हो रही है। लेकिन 9वें महीने से पहले यानी 36-37 हफ्ते से पहले अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी मल्टीपल कॉजेस हो सकती हैं, जिसमें प्रीटर्म लेबर हो सकती है, जिसमें यूटीआई हो सकता है, जिसमें कोई जो है निज़ाम हज़म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको इन्फेक्शन होने वाली है, अगर हो सकता है थोड़ी देर तक आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाए। और इनमें सबसे जो डेंजरस है वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन, कि प्लेसेंटा अगर फट गया है और ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो एकदम से आपका जो एब्डोमेन है वो सख्त हो जाता है। उसकी जो कंसिस्टेंसी है अगर नॉर्मली आप पेट पे हाथ लगाएं तो नरम होता है, लेकिन अगर आंवल फट चुकी हो, प्लेसेंटा की एब्रप्शन हो चुकी हो, तो वो पेट बहुत सख्त हो जाता है। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से है जैसे इस टेबल की है कि मैं इसको दबा रही हूँ लेकिन ये दब नहीं रहा। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द एब्डोमेन जब एब्रप्शन हो रही हो। अगर पेट की दर्द है और वो अनयूजुअल है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेच पेन्स होती हैं, जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं अब वो बहुत सारी चीज़ों से एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, बहुत सारे वर्ड्स का उनको पता चल चुका है। नॉर्मल स्ट्रेच एंड पेन्स के अलावा अगर आपको कुछ पेन हो रही है जिसमें आपके एब्डोमेन की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो गई है, वो हार्ड हो गई है, वो सख्त और नरम हो रहा है, कंट्रैक्शन टाइप आ रहा है, देन दिस इज द टाइम यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। ये वो थर्ड सिग्नल है जो आपका बेबी आपको दे रहा है। थैंक यू।